हमारी जो चर्चा चल रही थी गौओं के बारे में, किस प्रकार गौ ब्राह्मण कल्कि भगवान की इस लीला में केंद्र में है और किस प्रकार भगवान ने जो कल्कि भगवान ने अपने आकाशवाणी में कहा कि जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए पुकार नहीं है उन प्रार्थनाओं पर गौर नहीं किया जाएगा। तो इसी पर अभी एक जो भजन है, एक प्रसिद्ध भक्ति गीत है जिसकी धुन पर हम गौओं के लिए कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। तो वो भजन में जो शब्द हैं, ये राग तिलक का मोद पर आधारित ये जो प्रसिद्ध भक्ति गीत है, उसके जो कुछ शब्द हैं जिसमें भगवान को प्रार्थना है कि हमें आप भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, हमारे दुख दूर कीजिए, हमारी उलझन को सुलझाइए, आप ही निर्बल की रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमारे रखवाले हैं और हमारी उलझन को सुलझाइए। तो ये इन भजन में और हमारे कल्कि मंडल के जो भजनों में जो दुखों के लिए पुकार है, तो वो दुख क्या है। अब उदाहरण के तौर पर जो कुछ दुखों के दूर करने की जो पंक्तियां हैं, इसमें भी थोड़ा आश्चर्यजनक ये है कि ये पंक्तियां ज़्यादातर पंडित मनुकांत जी के भजनों में है। गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी के भजनों में इस प्रकार की अब कष्ट दूर करने की, दुख दूर करने की ज़्यादा ऐसी प्रार्थना नहीं है। पंडित मनुकांत जी के भजनों में काफ़ी ये प्रार्थना है। उदाहरण के तौर पर, हमें अब दुख से उबारो हरि, नटवर नागरिया गिरधर सांवरिया, हमें अब दुख से उबारो हरि। दूसरा भजन है, मेरी विपदा में बन जाओ प्रभु सुख और सहारे, शरण हूं मैं तुम्हारी दर्श दो एक कल्कि प्यारे। तो इसमें मेरी विपदा के साथ साथ में ये भी प्रार्थना है कि मैं आपके शरण में हूँ, हमें आपके दर्शन दीजिए। एक तीसरा भजन है, कहा था आपने घर जो पड़े दुख तो बुला लेना, चले आओ दुखी दिल चाहते हैं आसरा लेना। इसमें जो दुख को दूर, ये प्रार्थना है कि आपने कहा था कि यदि कोई दुख पड़े तो बुला लेना, तो दुखी दिल आपका आसरा लेना चाहते हैं। तो ये इसमें अपने दुख दूर करने की बात थी। और इसके बाद के जो दूसरे भजन है उसमें पंडित मनुकांत जी के भजन, उसमें दुख के साथ साथ में भगवान की भक्ति की प्रार्थना है। उदाहरण के तौर पर, सुबह या शाम दुख सुख में तुम्हारा नाम हो मुख में, निरंतर नित्य चरणों में झुका ये माथ रहने दो। तो सुख ये प्रार्थना है, सुख दुख में सुबह या शाम आपका ही नाम मुख में हो और निरंतर नित्य आपके चरणों में ये सिर झुका रहे। एक दूसरा भजन है, मन का मंदिर जो सुनना पड़ा है, बस यही तो दुख सबसे बड़ा है। मेरे भगवान कहो कब तक आओगे, मेरे भगवान कहो कब तक आओगे सम्मुख नहीं, बिना कल की कहे सुख नहीं, कहे कल की रहे दुख नहीं, जहाँ तुम नहीं हो वहाँ सुख नहीं, जहाँ तुम हो भगवान वहाँ दुख नहीं। तो ये भजन में ये जो है दुख के लिए स्पष्ट किया है, मन का मंदिर जो सुनना पड़ा है, बस यही दुख तो सबसे बड़ा है। अर्थात ये जो मन का मंदिर में मतलब आपका ध्यान नहीं है, आपका दर्शन, आपकी उसकी वजह से इसके मन का मंदिर जो सुनना है, बस यही सबसे बड़ा दुख है। जिसके बारे में हनुमान जी का ये जो प्रसिद्ध चौपाई है, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपदा वही है कि जब आपका भजन नहीं होता। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। फिर एक दूसरा भजन जो है, जब मन का अंधेरा मिट चला, साक्षात हुए प्रभु के दर्शन, सुख उपजा दुख चला गया, जब नाम हरि का जपा गया। तो यहाँ पर पंडित जी स्पष्ट करते हैं कि दुख दूर करने का उपाय, सुख उपजा दुख चला गया, जब नाम हरि का जपा गया, सांस में सुमरन समा गया, जब नाम हरि का जपा गया। फिर हम जब उदाहरण जो दूसरे देख रहे हैं कि दुख के साथ साथ में भगवान की भक्ति की और दूसरी जो प्रार्थना है, नैन बड़े बेचैन रहे दिन रहने दरस के प्यासे, नीरस जीवन तुम इन भगवान उबा मन दुनिया से, दुख हर लो और सुख बरसाओ कल की रूप में, श्री कृष्ण कन्हैया आ जाओ कल की रूप में। तो यहाँ पे दुख दूर करने के साथ साथ में ये प्रार्थना है कि नैन आपके दर्शन के बिना प्यासे हैं, जीवन आपके बिना नीरस है। तो एक
दुख दूर कीजिए और आप कल के रूप में आ जाइए। इसी प्रकार की एक जो दूसरी प्रार्थना है, था जामिल एक पापी जिस पे तुमने की दया, नाम नारायण लिया था पार बेड़ा हो गया उस भजन से। नाथ आज हम भी आज आए हैं तुम्हारे द्वार पर, दीन है दुख दूर कर दो दास अपना जानकर, भक्ति से भरपूर भगवन दो हमें जीवन नया। तो यहाँ पे दीन है दुख दूर कर दो ये प्रार्थना है, पर साथ में ये भी प्रार्थना है, भक्ति से भरपूर भगवन दो हमें जीवन नया। फिर ये जो भजन है, प्रभु रण में तुम्हें आना पड़ेगा, विरोधी विश्व पर छाना पड़ेगा, वहां पर तुम्हारा देश ये दुख पा रहा है, यहाँ सुख चैन बरसाना पड़ेगा। तो हम देखते जा रहे हैं क्रमशः ये दुख की प्रार्थना जो है कैसे ऊंचे भाव पर जाती है। अब यहाँ पर ये प्रार्थना है, तुम्हारा देश ये दुख पा रहा है, तो ये प्रार्थना हमारे अपने लिए नहीं होना होकर देश के लिए है, धर्म के लिए है, सत्य के लिए। इसी का दूसरा उदाहरण, धर्म की डोर संभालो आकर तुम स्वयं इस बार, तुम्हारे वियोग में हम दुख पाएं इसका करो विचार, कल की स्वामी आओ आओ आओ, तुम्हारे वियोग में हम दुख पाएं इसका करो विचार। फिर ये जो भजन है, करो हमारा ख्याल कल की जी, कल करो हमारा ख्याल, उसमें किसको सुनाए अपना दुख हम, जीना है जंजाल, तुम बिन प्रभु गुजरता जाता एक पल बनकर साल, खड़ग लिए घोड़े चढ़ाओ खुद ही करो संभाल, दुख मिटाओ अपने भक्तों के नजर महर की डाल। तो यहाँ पर प्रार्थना है, दुख मिटाओ अपने भक्तों के नजर महर की डाल, खड़ग लिए घोड़े चढ़ाओ खुद ही करो संभाल। तो ये जैसे क्रमशः ये प्रार्थना दुख दूर करने के साथ साथ में देश के लिए, सत्य के लिए, भक्तों के लिए होती जा रही है। फिर अंत में ये जो है, जब जब भक्तों ने तेरी करी, आए समीप नहीं देरी करी, दुष्टों को मारकर ढेरी करी, गौ भक्तों का दुख हरा रहे फिर निष्कलंक अवतार, भूमि का उतारो भार। तो इसमें गौ भक्तों का दुख दूर करने की बात है। तो ये तो भजनों के था। जो गद्य में गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो दुख और कष्ट की व्याख्या दी है कि उन्होंने पहले कल की भगवान का कष्ट का वर्णन करेंगे, फिर गुरु लक्ष्मीनारायण जी का कष्ट का वर्णन करेंगे। और इन सब के उदाहरण का प्रयोजन ये है कि हमारे भजनों में जहाँ जहाँ दुख दूर करने की, विपत्ति दूर करने की जो प्रार्थना है, हमको समझ में आए कि ये दुख क्या है। तो सबसे पहले जाते हैं कल की भगवान के दुख पर। कल की भगवान जो अपना दुख बताते हैं, महाविष्णु जी ने स्वप्न में आने का संदेश दिया, भाई हनुमान मैं महाविष्णु हूँ, जागा हूँ, तलवार संभालिए। स्वप्न में कि 1-2 साल बाद ब्राह्मण शरीर में आवेश होकर आए, पूर्व जन्म के नाम से बुलाया, और फिर उन्होंने ये कहा, मैं अपनी भुजा पर अवतार लिया है, मेरी गौएं कट गई, मैं गौओं के रोम रोम का बदला लूंगा, सारी पृथ्वी के दुष्टों का असुरों का वध करके सत्य की स्थापना करूंगा। तो यहाँ पर भगवान जो कष्ट कहते हैं, मेरी गौएं कट गई, मैं गौओं के रोम रोम का बदला लूंगा। और इसी का दूसरा उदाहरण, इसी का कल की भगवान के श्रीमुख से जो दुख क्या है वो जो बताते हैं कल की भगवान, जिसमें हम देखते हैं कि कल की भगवान गुरु लक्ष्मीनारायण जी की प्रार्थना पर आवेश अवतार होकर आते हैं ब्राह्मण बालक के उसके शरीर में, और वहाँ पर जो संवाद है, एक दिन दुशाला ओढ़े पीतल की बांसुरी हाथ में लिए खड़े थे, मेरे सामने पहुंचते ही प्रेम का समंदर मानो हिलोरे ले रहा हो, बोले आओ आओ परमहंस, आज से मैंने तुम्हारा नाम परमानंद रखा। अच्छा, फिर ये जो बोल रहे हैं, जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी जो प्रार्थना करते थे गौओं के लिए, ये भगवान आप ऐसे हैं भी कि नहीं, जैसे आप पुराणों में भागवत में लिखे हैं, क्योंकि गौ हत्या हो रही है, पहले के साथ से भी गौ हत्या रहे थे, अभी आज के साथ से भी गौ हत्या रहे, इसका क्या प्रमाण है, आपने पहले भी अवतार लिया था। तो उनकी जो लिखते हैं कि निजी व्यक्ति की गौओं के लिए करुणा भरी पुकार थी। तो उस प्रार्थना को सुनकर जो कल्कि बनाए तो ये कहते हैं, मैं ही तुम्हारा कल्कि हूं, तुम मुझसे शक्ति मांगा करते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम कहते हो मैं अपने विचारों का अकेला हूं, क्यों कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब जब तुम उदास होगे मैं तुमको खुश करूंगा। फिर जो दुख की बात है, तुम कहा करते हो मुझसे बड़ी यंत्रणा है, तुम्हें मैं अपना कष्ट क्या बताऊं, मेरे मन में कभी कभी आती है कि अपना सिर अपने हाथ से काट डाले। ये कल की भगवान कह रहे हैं, और कह रहे हैं गुरु लक्ष्मीनारायण जी को सलाह ये दे रहे हैं, ये लोग जिधर बदमाशी कर रहे हैं उधर तुम मत देखना, मेरी तरफ निगाह दृष्टि रखना। अर्थात ये अंग्रेजों के लिए है, जहाँ गऊ हत्या हो रही है,
हिंदू धर्म का नाश हो रहा है, गौ ब्राह्मणों पर जो तकलीफ है वो जो कर रहे हैं उसके लिए वो कह रहे हैं ये लोग जिधर बदमाशी कर रहे हैं उधर तुम मत देखना, मेरी तरफ निगाह दृष्टि रखना। तुम्हें मैं अपना कष्ट क्या बताऊं, मेरे मन में कभी कभी आती है मैं अपना सिर अपने हाथ से काट डालूं। ये कल की भगवान कह रहे हैं अपना कष्ट, और उन्होंने कष्ट अपना क्या बताया, मेरी गौएं कट गई, मैं गौओं के रोमों का बदला लूंगा। तो ये कल की भगवान के कष्ट की वो बात है। अब गुरु लक्ष्मी नारायण जी के कष्ट की उस पर जाते हैं। वो जब जहाँ जहाँ कष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कष्ट क्या है। गुरु लक्ष्मी नारायण जी रो रो कर प्रार्थना करी, भगवान यदि आप ऐसे हैं, ऐसे ही हैं जैसे श्रीमद् भागवत और रामायण में वर्णित हैं, तो मुझे निश्चय करा दीजिए। सर्वदा युग युग में धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लेते आए हो, अब भी अधर्म बढ़ा हुआ है, गौ हत्या हो रही है, जिसको रामायण में पुराण में महापाप लिखा है। पहले के शासन भी गौ हत्या रहते, अभी जो शासन कर रहे हैं वो भी गौ हत्या रहे। अगर ऐसे समय में आपने अवतार न लिया तो किसका क्या प्रमाण है, आपने पहले अवतार लिया था और आपको धर्म प्यारा है। तो जब भक्त या हम भगवान के मन में मन मिलाकर प्रार्थना करते हैं, भगवान का जो कष्ट है उसको हमारा कष्ट मानकर हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है। तो गुरु जी लिखते हैं कि कल की भगवान ने फिर गुरु वाल्मीकि जी को आदेश दिया। गुरु जी लिखते हैं उसी समय उनको भी स्वप्न में प्रभु ने मेरे उद्धार के लिए काम सौंपा, वाल्मीकि जी को, जो मुझे समझाने की चेष्टा करने लगे कि रामायण भागवत में वर्णित भक्ति भगवान की लीला सब सत्य है, और भगवान यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो उन्होंने बात गीता में अपना वायदा किया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उन्होंने अवतार ले लिया है। तो और फिर गुरु जी और बताते हैं इस पर कि वो कल की भगवान की कार्य में, कल की मंडल के कार्य में क्यों लगे। मेरे गुरु के बताए मार्ग पर चलने से कल की भगवान ने मुझे लालच लगा दिया कि कल की नाम जपने से जहां से सूर्य उदय होते हैं और जहां सूर्य अस्त होते हैं वहां तक के गौ हत्याओं का दहन और विध्वंस हो जाएगा। और इसी का एक उदाहरण है, जो जब वो जेल जा रहे थे तो उनके पिताजी के साथ जो उनका संवाद हुआ, तो उसमें ये कहते हैं मेरा अंग्रेज से बैर है, अंग्रेज ने मेरी गौएं खाई हैं। यहाँ पर गुरुजी मेरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान का समस्या है, वो कह रहे हैं ये समस्या मेरी है। मेरा अंग्रेज से बैर है, अंग्रेज ने मेरी गौएं खाई हैं, इसलिए मैं अपने ख्यालात के लिए दुख बर्दाश्त करूंगा, मैं नहीं चाहता आप मेरे लिए बर्बाद हो जाए। तो ये जब हम ऐसी प्रार्थना जब करते हैं भगवान का दुख अपना दुख मानकर, तो क्या होता है उसका हम देखते हैं आगे। जब उन्होंने ये प्रार्थना करी, ये नाथ सारा संसार असुर भावपन्न है, मेरा विरोधी है, उससे मुझे इसके विरुद्ध खड़े होने की शक्ति दीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संसार मेरा विरोधी है, वो इसलिए कि उनकी जो विचारधारा है गौ ब्राह्मणों की भगवान तरफ, इसकी वजह से उनको लगता है ये मेरे विरोधी हैं। इस भार से मुझे, और गुरु जी कहते हैं इस भार से मुझे बड़ी यंत्रणा है, बड़ा कष्ट है। तो गुरु जी का कष्ट ये है, ये जो हो रहा है भारत में, पूरे विश्व में जो हो रहा है हिंदू धर्म के लिए, सत्युग के कलयुग की इसमें गौ ब्राह्मण के उसमें ये कह रहे हैं मुझे बड़ी यंत्रणा है, बड़ा कष्ट है। और ये कह रहे हैं भारत की पराधीनता की बेड़ियां ही मेरी बेड़ियां हैं, हिंदू धर्म का और भारत का अपमान ही मेरा अपमान है। अर्थात ये जब हम, ये बात है कि हम भगवान के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं, तब गुरु क्या होता है। तो गुरु जी लिखते हैं भगवान ने मेरी सुनी। एक गुरुदास स्वामी बंगाली ब्राह्मण के लड़के में उस समय प्रवेश करा विराज, जिस प्रार्थना की वजह से भगवान ने एक प्रकार से, जिस प्रकार द्रौपदी के लिए, प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए अवतार लिया था, उसी प्रकार भगवान महाविष्णु अवतार लेकर आविष्य अवतार में गुरु लक्ष्मी नारायण जी की प्रार्थना से आए। और फिर जो उन्होंने जो कहा हमने सुन चुके हैं, वापस मैं पुनरावर्तन कर रहा हूं। मैं ही तुम्हारा कल्कि हूं, तुम मुझसे शक्ति मांगते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम कहते हो मैं अपने विचारों का अकेला हूं, क्यों कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं अपना कष्ट क्या बताऊं। मन में कभी कभी आती है कि मैं अपना सर अपने हाथ से काट डालूं। तो और फिर वो अंत में जो संवाद खत्म होता है गुरु वाल्मीकि जी के बातचीत के बाद में, तो अंतर ध्यान होते पहले जाते समय वो गुरु लक्ष्मीनारायण जी से वापस पूछते हैं कल की भगवान, मेरे से संबोधन करके कहा तुमको कुछ कहना है परमानंद। तो यहां पर भगवान जब अपने भक्त से पूछते हैं
तुम्हें क्या कहना है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या चाहते हो। ऐसा कब होता है, जिसके बारे में एक उर्दू में से वो है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर को पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अर्थात खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना बुलंद करो। और ये बुलंद करने का अर्थ क्या है, उस पर जाते हैं हम एक मिनट में। खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना बुलंद करो कि हर तकदीर लिखने से पहले, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, तथा ईश्वर भगवान खुद अपने सेवक से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो ये जो भगवान ये कब होता है, जैसा हमने गुरु लक्ष्मण जी के उदाहरण से देखा कि जब हम अपना मन भगवान के मन में मिलाकर प्रार्थना करते हैं, हमारा दुख और भगवान का दुख एक हो जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारा मन सब भगवान के मन में हम विलीन कर देते हैं। तो ये जो था खुद ही को कर बुलंद इतना, तो ये बुलंद करने का अर्थ ये नहीं है कि हमको महान बनना है, बुलंद होना है। इसका अर्थ ये है हमारा इच्छाएं, हमारा मन भगवान के मन में मिलाकर काम करना है। और तो हमारी इच्छाएं और भगवान की इच्छाएं एक हो जाएं, हमारे दुख और भगवान के दुख एक हो जाएं। तो जब कल्कि भगवान ये पूछते हैं तो गुरु लक्ष्मण जी ने जो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि किस प्रकार भगवान के मन में मन मिलाकर जो काम करते हैं, तो उन्हें एक हाथ जोड़कर कहा, महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर से किस बुद्धि से बात करनी चाहिए मैं नहीं जानता। ये गुरु महाराज बैठे हैं, इनकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, ये जो चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ। तो ये ऐसा करने से क्या होता है, कल्कि भगवान ने ये पुराना ने इसका आगे कल्कि गुरु जी लिखते हैं, घर आए स्वप्न में शक्ति, कोई शक्ति मेरे शरीर में भगवान ने छोड़ी। अर्थात जो कल्कि भगवान ने जो कहा था कि तुम क्यों कहा करते हो, तुम इससे शक्ति मांग करते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तो उस वचन के अनुसार वो गुरु जी लिखते हैं कि भगवान ने शक्ति शरीर में छोड़ी और आकाशवाणी की तरह आवाज आई, ये शक्ति किसकी है, मेरे मुंह से निकला है पर ब्रह्म, ये शक्ति तेरी है। पास में गुरु बालमुकुंद जी खड़े थे बराबर में, उन्होंने कहा निषेध करके, हाँ ऐसे नहीं, परब्रह्म ये शक्ति आपकी है। मैंने उसी समय कहा ये परब्रह्म ये शक्ति आपकी, जिसमें मतलब एक खौफ अदब प्रेम परवाह जो है इसकी वजह से ये शक्ति तेरी है, उसके बजाय कहा ये परब्रह्म ये शक्ति आपकी है। तो ये था भगवान, ये दुख की जो व्याख्या थी कि दुख, ये सब भजनों में दुख क्या है। तो हमने अभी देखा कि ये कल्कि भगवान के दुख के उदाहरण से और गुरु लक्ष्मीनारायण जी के दुख के उदाहरण से कि हमारे भजनों में जहाँ जहाँ दुख की प्रार्थना है वो दुख क्या है। अब इसका एक और उदाहरण है, ये एक रामायण की एक प्रसंग है। ये दर्शाता है कि भगवान के मन में मन कैसे मिलाना है। ये जो हमने जो उदाहरण देखे उसी के प्रकार का उदाहरण है ये किसी रामायण में नहीं लिखा है, पर ये रामायण का प्रसंग है, जिसमें हमने रामायण में पढ़ते हैं कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध चला, तो ये जो युद्ध था हर रोज लोग घायल होते थे। और ये रामायण में ये वर्णित है कि भगवान राम शाम को जब सब शिविर में सब जाकर सब योद्धाओं के, वानरों के शरीर पर हाथ फेरते थे, प्रेम से उनसे बात करते थे, तो सबके घाव दूर होकर एकदम सब वापस ऐसे स्वस्थ हो जाते थे दूसरे दिन लड़ने के लिए। तो भगवान राम एक बार यही जो प्रक्रिया कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, तो एक वानरों की घाव और दुख देखकर वो उनका मन अनुकंपा से, प्रेम से एकदम भर आया और उन्होंने ये सोचा और ये कहा कि ये युद्ध मेरा है, ये दुख मेरा है, मेरी सीता के अपहरण से मैं ये युद्ध करने आया हूँ। आप लोग मेरे दुख को, मेरी समस्या को अपनी समस्या समझकर मेरे साथ आप लड़ रहे हैं। ये लड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, आप अपनी जगह, अपने जहाँ जहाँ आप थे, आप अच्छी तरह रह सकते थे, पर आपने ये रास्ता चुना मेरे लिए, जिसमें मृत्यु भी संभव है, इतने दुख संभव है, और आप जो मेरे लिए कर रहे हैं। तो एक वानर ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ी अनुकंपा से, बड़े प्रेम से, बड़े सहानुभूति से हाथ फेरते हुए कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो। तो उस वानर ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज मेरी आपसे यही प्रार्थना है और यही वरदान मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जरा भी देरी न करते हुए शीघ्रातिशीघ्र रावण को वध करके माँ सीता का
उद्धार कीजिए, यही मैं चाहता हूँ। अब आप समझ सकते हैं ये जब कहा होगा तो भगवान राम की क्या दशा हुई होगी। तो ये जब ये तब होता है जब हम भगवान का दुख हमारा दुख समझते हैं, भगवान की इच्छाएं हमारी इच्छाएं समझते हैं। तो अब ये ध्यान में रखते हुए ये जो आगे का भजन है और उसमें जो प्रार्थना है, संभाल